जब कोई काम न हो दुनिया का ना, तो मुझे भी महादेव के पास जाना पड़ता है, सहारा उन्हीं का लेना पड़ता। हाँ, तो दोनों उठ करके खड़े हो गए। लिखा बाबा तुलसी ने, बोले हरसी मिले वो उठी रमान के ता, तब बैठे आसन ऋषय समेता, और काम चरित, जाते समय बढ़िया काम किए थे, बैठे खराब काम होने जरा देखिए। हाँ, बोले काम चरित नारद सब भाखे, तो यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे, और काम चरित। विष्णु भगवान बड़े जानकार थे, तुरंत ताला लगाया और नारायण दिमाग की बात पकड़ लिया। विष्णु भगवान सोचे कि मैं मोहनी रूप धारण करके शंकर जी को डिगा दिया था, हमको लग रहा कि मेरे विषय में भगवान शंकर को बताए होंगे कि सतर्क रहना जो है, लेकिन सतर्कता से काम नहीं ले रहे हैं और काम चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। हाँ, काम चरित्र का। हाँ, भगवान थोड़ा खुराक दही तो दे दिए खुराक। हाँ, भगवान विष्णु समझाए नहीं। अरे बारे बाबा जी, वाह क्या बात है जो। हाँ, थोड़ा जोश भर दिया, और कभी कभी जोश में आदमी का होश बिगड़ जाता है, समझ नहीं, जोश में होश खो बैठता है। भगवान क्या बोले? बोले सुनो मुनि मोहा होई मानता के, अज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, और ब्रह्मचर्य व्रत और रत्मति धीरा, अति नहीं को करई मनोभव पीरा। विष्णु भगवान खूब प्रशंसा किए। लक्ष्मी जी नाराज होने लगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बोले क्यों? अरे कोई कथा कहने वाला होता तो उसकी प्रशंसा करते तो मुझे अच्छा लगता जो। ये कथा नहीं, एक कामचरित। हाँ, एक कामचरित का वर्णन कर रहे हैं। हाँ, वो बात साइंस शास्त्र है इसमें जो। हाँ, तो अब कामचरित का वर्णन करो, आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, इसका मतलब आप साधुओं को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक नहीं है जो है, ठीक नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा देखो बार बार मुझे परेशान होना पड़ता है, मुझे ही काम करना पड़ता है। क्या? बोले मुझे मोहनी रूप बना के जाना पड़ा था देवताओं के पास, मुझे मोहनी रूप बना करके जाना पड़ा था भगवान शंकर के पास। मेरी इच्छा है एक आध बार तुम ही तो मेरा मदद करो। मैं क्या करूं? बोले मैं केवल मोहनी रूप बनाया था, और तुमको मोहनी नहीं बनना है, विश्व मोहनी बनना है। मोहनी नहीं, विश्व मोहनी बनना है। बोले मतलब? बोले देव का काम करने के लिए, महादेव को डिगाने के लिए केवल मोहनी की जरूरत थी, लेकिन नारद जैसे सिद्ध साधु को पराजित करने के लिए मोहनी की जरूरत नहीं है, विश्व मोहनी की जरूरत है। जब तक तुम विश्व मोहनी नहीं बनोगे तब तक हम नारद को सचेत नहीं कर पाएंगे साहब। देखे प्रभु की लीला। हाँ, अब भगवान शंकर देख रहे हैं। भगवान शंकर समझ गए कि दोनों के अवतार का कारण एक साथ ही बनेगा, हमको लग रहा दोनों के अवतार का। भगवान शंकर ने कहा पार्वती जरा ध्यान केंद्रित करो, हमको लग रहा है कि राम रावण एक साथ ही पैदा हो जाएंगे क्या जो है। बोले कैसे? बोले ऐसा घटना का क्रम बनने जा रहा है। हाँ, मेरे सामने मोहनी आए थे और नारद के सामने विश्व मोहनी आने वाली है। हाँ, और जिसके सामने विश्व मोहनी आ जाए उसका क्या हाल होगा? हमारे सामने तो केवल मोहनी आए थे जो है। अब साहब भगवान खूब प्रशंसा किए और देवर्षि नारद जी वहां से आगे बढ़े। अब ठाकुर जी की लीला देखिए। ठाकुर जी ने भगवान शंकर की तरफ देखा, भोले बाबा आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगा?
भगवान शंकर बोले दिक्कत होगा तो हम बाद में सिलट लेंगे, आप अपना काम करिए जो है अपना काम करिए, हम 2-3 आदमी को तैयार रखते हैं इधर जो है, क्योंकि कुछ तो मुझे दिक्कत होगी जो है, और जब दिक्कत होगा तो हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम करिए, अपना काम करिए जो है। अच्छा, नारद जी वहां से आगे बढ़े और भगवान लक्ष्मी से कहा तुम विश्व मोहिनी बन करके जाओ। हाँ, देखता हूं पास होती हो कि फेल होती हो। अब साहब विश्व मोहिनी बन करके आगे बढ़ी। अब भगवान अपनी माया से 100 योजन का नगर बना दिया है, 100 योजन का, और उसमें एक राजा की नियुक्त कर दिया जिसका नाम था शील निधि। समझेंगे, शील निधि। हाँ, और शील निधि की पुत्री बन गई लक्ष्मी जी, क्या बन करके? विश्व मोहिनी बन करके। आंगणित महिपाल वहां पर जुटे हुए हैं साहब, बड़ी अपार भीड़ लगी हुई। हाँ, उसी रास्ते से देवर्षि नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने सोचा बड़ी भीड़ है, क्या बात है भाई जो है, अक्सर भीड़ भाड़ जब जहां होती है ना तो आदमी को जानने की जिज्ञासा होती है, यहां पर है क्या जो है। घूमे नारद जी, और शिलेंद्र राजा ने क्या देखा कि मेरे यहां महात्मा जी आ रहे हैं, देवर्षि नारद जी। हाँ, पत पत्नी दोनों दौड़े। हाँ, क्या किया? तो बोले नारी सहित मुनि पद सिर नावा, औ चरण सलील निज भवन सिचावा। पहले लोग सदगुरु का चरण धो के ऊपर छिड़कते थे, घर में छिड़कते थे। हाँ, तक कुछ न कुछ उसमें परमाण ऐसा था जो विकार को दूर करता था सर। ये हमारी पहले की वांग्मय व्यवस्था है। दोनों आए और चरणों में गिरे, चरण धोया और ले जाके घर में पानी उन्हें छिड़का दिया, छिड़क दिया जो है। तो पूछ दिया नारद जी ने, भाई आपके यहाँ क्यों भीड़, इतनी बात क्या है? बोले कुछ नहीं महाराज जी, हमारी एक पुत्री है और उसका नाम विश्व मोहिनी है, उसी की शादी होने वाले स्वयंवर है, देखता हूं कि किसको वरण करती है, किसको वरण करती है। तो बोले महाराज इतने लोग आए हुए, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी बेटी का विवाह किसके साथ होगा। नारद जी बोले मैं तो इसका बहुत जानकार हूं। हिमाचल नरेश को बता दिया था कि आपकी बेटी का विवाह किसके साथ होगा, जनक जी को बता दिया था कि आपकी बेटी का विवाह किसके। बता सकते हो, आदमी दूसरे का बता देता, खुद अपना नहीं समझ पाता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। समझे, खुद अपना नहीं समझ पाता कि मेरे पास जजमान का तो बता दे 7.5 शनिचर है, तुम्हारे ऊपर 7.5 चढ़ा है नहीं चढ़ा, खुद को समझना मुश्किल पड़ जाता है सर। समझे नहीं? देवर्षि नारद जी ने कहा ठीक है ले आइए। तो आने देखा नारद है, अरे भूपति राजकुमार, अब कहो नाथ यही के हृदय अगुण यरु दोष विचार। महाराज आप गुण को भी विचार करना जानते हैं और दोष को विचार करना जानते हैं। हाँ, कितने सुंदर बात कहा, केवल विचार करना जानते हैं लेकिन गुण को, दोष को गुण में बदलना ये नारद नहीं जानते, ये केवल भगवान शंकर जानते हैं। ये पावर भगवान शिव के पास है साहब, वो माने अवगुण को गुण में बदल देंगे, ये भगवान शिव के पास ये कला है। हाँ, लेकिन शिव से आपको जुड़ना पड़ेगा। तो दोनों चीज पूछा, कहो नाथ ये के हृदय गुण और दोष, क्या गुण है और क्या, कितनी बढ़िया बात पूछा। पहले दोष नहीं पूछा, बड़े जानकार थे। हाँ, पहले गुण पूछा। एक लेख मैंने पढ़ा, एक बार एक श्रीवास्तव जी थे, पहले कलम काका में ही लोग करते थे ना जो है, खूब हेरा फेरी किए थे जो है। जब यमराज लेकर के जो है गए यमलोक में, तब उनसे पूछा श्रीवास्तव जी से कि आप पहले पुण्य भोगना चाहते हैं कि पाप? तो उन्होंने पूछा कि मैंने पाप ज्यादा किया है कि पुण्य ज्यादा किया है? बोले आपने पाप बहुत किया है कलम से, पुण्य तो केवल 5-7 सेकंड का है जो है, 5-7 सेकंड का है।
तो उनके मन में आया कि जब पाप बहुत ज्यादा है तो हम पहले 5 सेकंड का पुण्य ही देख ले, है क्या पुण्य में 5 सेकंड वाले में। हाँ, यमराज से कहा भाई 5 सेकंड वाले में हमको क्या पुण्य मिलेगा। बोले आप जो चाहें जैसा कहेंगे वो सारा चीज आपको 5 सेकंड के लिए मिलेगा। भाई कलम जानकार तो थे ही, दिमाग की खोपड़ी थी, सोचा कि क्या करूं, मन में विचार आया और कहा कि हमको ज्यादा नहीं 5 सेकंड के लिए भगवान से मिला देते 5 सेकंड के लिए। बोले आपका पुण्य है 5 सेकंड के लिए मिल जाएंगे जो है। ले गए, ऐसे देखा तब तक 5 सेकंड हो गया और जल्दी लगे खींचे, जल्दी 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 चलिए, जल्दी चलिए नरक में। 1 मिनट, क्या भगवान को देखने के बाद भी आदमी नरक में जाता है क्या? एक बार जो परमात्मा को देख लिया उसको तो मुक्ति मिल जाती है, और 5 सेकंड के लिए मैंने देखा मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक विष्णु के दूत पहुंचे और जम के दूत की लगे पिटाई करने न लायक कहीं। 5 सेकंड के लिए देखा है, अरे बोले पाप बहुत किया, बोले खत्म पाप किया होगा, लेकिन इतना बढ़िया पुण्य कर दिया ना, भगवान से जाकर के मिलेगा। ये समझेंगे, मिल गया भगवान से, पाप बेचारा रो रहा है, क्या बताओ कहां पुण्य के चक्कर में पड़ गए। बोलो साहब, जरा सा पुण्य व्यक्ति के जीवन को बदल देता है, ये आप समझ लीजिए। और जब भी पुण्य का अवसर मिले तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़ करके और उसको करना चाहिए, इसी में जीवन की सार्थकता है। तो शिलेंद्र राजा ने पहले गुण पूछा, कहो नाथ ये के हृदय गुण और दोष। समझेंगे, गुण और दोष विचार, पहले गुण बताइए और तब उसके बाद दोष बताइए। अच्छा, नारद ने सोचा 2 चीज पूछ रहे, दिखाई एक ही चीज दे रहा है। पूछा 2 चीज लेकिन दिख एक ही चीज रहा है, क्या? बोले गुण ही दिख रहा है, दोष तो दिख ही नहीं रहा है। अरे दोष भी पूछ रहे हैं, तो जब दोष दिख नहीं रहा है तो हम बताएंगे कैसे बताएंगे? सब गुण ही दिखाई दिया जी, और इतना बढ़िया गुण दिखाई दिया ना। नारद ने सोचा ऐसा गुण वाला व्यक्ति तुम्हें जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं। हाँ, क्या गुण दिखाई दिया? यही गुण दिखाई दिया साहब। बोले जो यही बार अमर सोई होई, ये पहला गुण। और दूसरा, समारा भूमि जी अतय नहीं कोई। पहला गुण ये था कि जो इसका वर्ण करेगा वो व्यक्ति अमर हो जाएगा, और दूसरा गुण ये था कि वो लड़ाई के मैदान में पराजित नहीं होगा। नारद ने सोचा दोनों अद्भुत गुण हैं, क्योंकि बढ़िया सामान रखने के बाद लड़ाई की जरूरत पड़ जाती है, लोगों को निगाह पड़ती है, तो दोनों लाभ है। अमर भी बन जाऊंगा और मुझे कोई जीत नहीं पाएगा। अब नारद जी के मन में आया कि अगर मैं ही अपनी शादी कर लेता। भगवान शंकर बोले उसकी कुंडली तो देख ली, अपनी कुंडली देखे कि नहीं कि राहु केतु की कई स्थान पर बैठा हुआ है, दूसरे का तो देख लिया, कुंडली दोनों की मिलना चाहिए ना। आगे वाले का तो देख लिया लेकिन अपने का मिलान नहीं किया, हाँ। और हमको ऐसा लग रहा है कि नारद समझ गए कि इसकी कुंडली से हमारी कुंडली मिल नहीं पा रही है, हाँ, तालमेल नहीं बैठ रहा है। तब नारद जी ने सोचा मैं जरा भगवान के पास चलूंगा ना, तब कुंडली सटीक बैठ जाएगी। हाँ, अब नारद जी के मन में जिज्ञासा हुई। अब नारद जी भगवान से चाहते हैं, देखा, भगवान से चाहते हैं। क्या चाहते हैं? भगवान से भगवान का रूप चाहते हैं, रूप। और भगवान का रूप इतना खतरनाक है, नारद को पता नहीं था। हाँ, जो रूप की तरफ आया खतरे से खाली नहीं गया। लौटे नारद जी भगवान के पास, ठाकुर जी ने कहा अरे महाराज क्यों? अरे ठाकुर जी जरूरी काम पड़ गया। क्या बोले? बोलिए कुछ दिन के लिए आप अपना रूप मुझे उधार में दे देंगे क्या?
भगवान बोले पैसा उधार में चलता है, साधन उधार में चलता है, गल्ला पानी उधार में चलता है, रूप कहीं उधार में नहीं चलता। बोलो साहब, कहीं आपने सुना कि फलाने ने रूप उधार में दिया? तमाम चीज उधार में दिया जाता है, लेकिन रूप कहीं उधार में दिया जाता है क्या? तो नरज ने कहा प्रभु आप अपना रूप मुझे दे देते तो मैं अपना काम बना लेता। भगवान बोले देखो भाई, मेरे रूप से काम बन भी सकता, बिगड़ सकता है, गारंटी मेरी नहीं होगी, आपको बता दे रहा हूं। आप मुझे दोष मत देना कि भगवान ने मेरा काम बिगाड़ दिया। नहीं नहीं, आप अपना रूप दे दीजिए, दीजिए। क्या कहा? अरे बोले आपन रूपा देहो प्रभु मोहि, तो आन भांति नहीं पावो ओहि, आपन रूप जप तप कछुना, अब होइते ही काला, अहे विधि मिलहि कवन विधि बाला, जप तप कछुना। भगवान के पास गए, कहा कि अपना रूप दे दीजिए। और शुक्ल यजुर्वेद के 32वें मंडल में आता है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, भगवान के समान दुनिया में किसी का रूप नहीं है। बोले मतलब, बोले इनके रूप से फायदा भी है, इनके रूप से नुकसान भी है। बोले नुकसान किसको हुआ? बोले हिरण्याकश्यप को नुकसान हुआ था कि नहीं? वो भी तो भगवान का नरसिंह रूप बना के आए थे, वो भी तो उनका रूप ही था ना जो है। बोलिए, जबकि नारद को यह कहना चाहिए था भगवान का एक ही रूप केवल फायदेमंद, मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी सारे रूप खतरनाक हैं। कौन सा रूप? तो बोले श्यामल रूपा, ये भगवान का जो श्यामल रूप था, जिसे देख करके खरदूषण की हालत खराब हो गई। खरदूषण ने देख लिया कि भले इन्होंने मेरी बहन को कुरूप कर दिया है, लेकिन इतना बढ़िया रूप है कि इनके ऊपर प्रहार करने लायक नहीं है। जद्दब भगनी कीन्ह कुरूपा, लेकिन बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। पार्वती जी ने कहा बोले बाबा तब हुआ क्या? भगवान शंकर बोले हुआ क्या, मैंने सोचा हम अपना ही काम क्यों न बना ले। हाँ, नारद जी गए थे अपना काम बनाने के लिए, मैंने अपना काम बना लिया। पार्वती जी ने कहा आपने मेरे गुरु जी को धक्का दे के अपना काम बना लिए। हाँ, भगवान शंकर बोले क्या कर रहे हैं, जब तुम्हारे गुरु गए थे सही दिशा में गए नहीं, तो सोचा अब 2 में 1 का काम तो बनना ही पड़ेगा। हाँ, तो देवर्षि नारद जी जब गए साहब भगवान के पास, कहा आपन रूप देहु प्रभु मोहि। तो भगवान कौन सा रूप दिए? बंदर का रूप। अरे बंदर का रूप भगवान का तो था नहीं ना।